इनकैप्सुलेशन सिर्फ एक डिफिनीशन नहीं है। रियल पावर तब आती है जब डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट होती है, और डेटा हाइडिंग का मेन टूल है एक्सेस मॉडिफायर। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ओप्स का हाफ सिस्टम समझ आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने इनकैप्सुलेशन का बेसिक आइडिया देखा था। आज हम समझेंगे डेटा हाइडिंग क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल, कोडिंग इंप्लीमेंटेशन और इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ जो हम लोग हमेशा देखते आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डेटा हाइडिंग की। डेटा हाइडिंग का मतलब है सेंसिटिव डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। क्या? सेंसिटिव डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से क्या करना? प्रोटेक्ट करना। प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन्हें डायरेक्ट चेंज कर दिया तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। क्या होता है? कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें अगर डायरेक्ट चेंज हुआ तो सिस्टम क्या हो जाएगा? हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा को हाइड करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? डेटा को क्या करते हैं? हाइड करते हैं। किसके लिए? कंट्रोल एक्सेस के लिए। ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल समझो तो जैसे एटीएम मशीन सब यूज किया है। ठीक है, एटीएम मशीन को सोचो तो यूजर डायरेक्टली मशीन का इंटरनल डेटाबेस एक्सेस नहीं करता है। हमारा जो यूजर होता है, जैसे हम लोग क्या होता है, डायरेक्ट बैंक का, एटीएम का इंटरनल डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? सिर्फ पिन इंटर कर सकते हैं और रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हैं विड्रॉल मनी का। ठीक है, और क्या होता है? सिस्टम इंटरनली चेक करता है। क्या करता है? सिस्टम इंटरनली चेक करता है। एग्जैक्टली वैसे ही प्रोग्राम में भी यूजर को डायरेक्ट वेरिएबल एक्सेस नहीं देते। सेम ऐसे ही यूजर को हम लोग प्रोग्राम में डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखना है बिना डेटा हाइडिंग का। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, बैंक अकाउंट क्लास बनाया जिसमें क्या किया, पब्लिक कर दिया किसको? बैलेंस को। बैलेंस कितना है? 5000। ठीक है, 5000 है। अब मेन क्लास क्या किया? मेन क्लास में क्या किया? क्लास को एक्सेस किया और बैलेंस को क्या कर दिया? निगेटिव में कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो अब ये देखो बैलेंस यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो बैलेंस निगेटिव में चला गया ना बैलेंस निगेटिव में। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? यूजर ने बैलेंस निगेटिव कर दिया। ये सिस्टम के लिए क्या है? डेंजरस है। क्यों? क्योंकि डेटा कोई भी चेंज कर देगा। इसलिए डेटा हाइडिंग क्या होती है? हमारे लिए जरूरी हो जाती है। तो अब बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की। ठीक है, इनकैप्सुलेशन को, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर डिसाइड करता है क्या, कि किस वेरिएबल को कौन सा एक्सेस देना है, यानी किस वेरिएबल को कौन एक्सेस कर सकता है। ऐसा कि कौन सा वेरिएबल या मेथड कौन एक्सेस कर सकता है। कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर होते हैं? मेनली 3 होते हैं। कौन कौन से? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, या पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्राइवेट मॉडिफायर की। किसकी? प्राइवेट मॉडिफायर की। तो प्राइवेट मॉडिफायर क्या होता है? प्राइवेट मॉडिफायर सिर्फ सेम क्लास के अंदर एक्सेस होता है। प्राइवेट मॉडिफायर कहाँ पे एक्सेस होता है? सिर्फ सेम क्लास के अंदर। ठीक है, और ये सबसे सिक्योर होता है। जैसे कोड देखना हो तो वही बैंक अकाउंट वाला क्लास बनाया हमने, क्या किया? प्राइवेट कर दिया किसको? बैलेंस को। अगर अब तुम ऐसे चेंज करना चाहोगे, ठीक है, तो क्या दे देगा? कंपाइल एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस हमारा क्या है? प्राइवेट है। जैसे रियल लाइफ में एग्जांपल से समझना है तो लॉकर समझो कि लॉकर का चाबी जिसके पास होगा, जो ओनर होगा, सिर्फ वही ओपन कर सकता है, कोई और ओपन तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? प्राइवेट मॉडिफायर का। अब पब्लिक मॉडिफायर का बात करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक मॉडिफायर में क्या होता है? कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, प्रोग्राम में कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। किसको? पब्लिक मॉडिफायर को। प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे डेमो हो गया, इसमें शो हो गया। ठीक है, प्रिंट करा दिया किसको? हेलो। प्रिंट कराया हेलो को। अब क्या किया? क्लास को एक्सेस किए, ऑब्जेक्ट बनाया उसका, और फिर फंक्शन कॉल कर दिए। इसको कहीं से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अगर रियल लाइफ एग्जांपल समझना है इसको, तो जैसे नोटिस बोर्ड होता है जो सब कोई देख सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? थर्ड वाले की, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर की। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर क्या होता है? मेनली इनहेरिटेंस में यूज होता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है? इनहेरिटेंस में। एक्सेसिबल कहाँ कहाँ है? सेम क्लास में, या फिर उसके चाइल्ड क्लास या सब क्लास में। एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल देखो, जैसे ये एनिमल क्लास बनाया, फंक्शन को क्या किया? मेथड को प्रोटेक्टेड कर दिया। क्या किया? मेथड को प्रोटेक्टेड कर दिया, प्रिंट करा दिया एनिमल साउंड। अब दूसरे क्लास क्या है? ये क्या है? चाइल्ड क्लास है, जिसमें फंक्शन के अंदर क्या कॉल हुआ? साउंड। किसका साउंड? पेरेंट क्लास का। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि चाइल्ड क्लास भी क्या कर सकता है? इजिली एक्सेस कर सकता है किसके? पेरेंट्स क्लास के उसको। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझना है तो प्रोटेक्टेड को ऐसे समझ सकते हो कि फैमिली लॉकर। ठीक है, तो फैमिली मेंबर क्या कर सकते हैं? उसको एक्सेस कर सकते हैं।
अब बात करते हैं किसकी, कि एक्सेस मॉडिफायर इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करता है कि इसमें डेटा सिक्योरिटी में, उसके बाद कंट्रोल एक्सेस में, फिर स्टेबल सिस्टम में और बेटर प्रोग्रामिंग डिजाइन के लिए। लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम में ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट बहुत हेवीली डिपेंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इंटरव्यू क्वेश्चंस की। किसकी बात करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्या, व्हाट इज डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा टू प्रोटेक्ट द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ इज इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग डेटा एंड मेथड इन अ क्लास एंड कंट्रोलिंग डेटा एक्सेस यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। ऐसे आप जवाब दे सकते हो इंटरव्यू में। अब तीसरा क्वेश्चन इंटरव्यू का क्या हो सकता है, फॉलो ऑन क्वेश्चन की, विच एक्सेस मॉडिफायर इज मोर सिक्योर। तो कौन सा है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट क्यों है, बिकॉज इट अलाउ एक्सेस ओनली इनसाइड द क्लास। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना, बिगनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल को पब्लिक बना देते हैं, जैसे पब्लिक बैलेंस, इंट बैलेंस, पब्लिक इंट एज, पब्लिक इंट सैलरी। तो रिजल्ट क्या होता है कि डेटा हाइडिंग क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे सिक्योरिटी रिस्क होता है, सिस्टम जो होता है हमारा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमेशा क्या यूज करो, प्राइवेट वेरिएबल, और एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज करो गेटर सीटर, जो हम लोग क्या करने वाले अगले आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सेस अगर कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, गेटर सेटर, जो अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, गेटर और सेटर को, जो इनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।